स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अजीत पवार को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी आरएसएस के एक तबक्के में नाराजगी के सूर उठ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बस अब 3 महीने रह गए हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा एनसीपी नेता अजीत पवार के रुख को लेकर ही हो रही है। कोई कह रहा है कि वो सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा बने रहेंगे। वहीं कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव तक फिर चाचा शरद पवार के साथ जा सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा करने के फैसले को गलत माना था। उसके बाद से ही उनके आगामी रुख को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अजीत पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के साथ रविवार को मुंबई में मंच साझा किया। कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी नाराज हो सकती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में मलिक को शामिल किया जाए। दरअसल नवाब मलिक एनसीपी संस्थापक शरद पवार के हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है। वही इस समय मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर है। मुंबई में नवाब मलिक के विधानसभा क्षेत्र अणुशक्ति नगर में जन सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अजीत पवार के मलिक के बेटी सना नवाब मलिक को अपनी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार नीति एनसीपी के बीच आंतरिक फूट के कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। एनसीपी के मुख्यमंत्री प्रवक्ता महेश तपासे ने शिवसेना नेता रामदास कदम द्वारा लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं भाजपा नेता रविंद्र चौहान की आलोचना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के काफिले को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने का संदर्भ दिया। कदम ने मुंबई गोवा राजमार्ग के खराब स्थिति को लेकर चौहान को एक बेकार मंत्री करार दिया है। तपासे ने कदम की टिप्पणी को महायुति गठबंधन के अंदर बिगड़ते संबंधों का संकेत बताया। उन्होंने रविवार को जनसम्मान यात्रा के दौरान जन्नार में अजीत पवार के काफिले को काले झंडे दिखाने वाला भाजपा समर्थकों के विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। तपास ने एक बयान में आरोप लगाया, महायुति के घटक दलों के बीच कोई सामन्वय नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं है और महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कोई वास्तविक चिंता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नकदी हस्तांतरित करने के सरकार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लाडली बहन योजना को हड़पने की अजीत पवार की कोशिश से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज है। तपास के अनुसार शनिवार को इस योजना की औपचारिक शुरुआत किए जाने के अवसर पर विपक्षी नेताओं, विधायकों और सांसदों ने जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन जनता की सेवा से अधिक राजनीति करने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा, महायुति गठबंधन केवल सत्ता में बने रहने और अपने सदस्यों को कानूनी जांच से बचाने के लिए है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।